जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुबारक हो आपको, पीएसएल का आगाज हो गया है और टीम तो वही है कि लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान। लेकिन सियासी सतह पर भी आप देखें ना, यही टीमें चल रही हैं। एक तरफ जो है लाहौर कलंदर है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड है, तीसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी है और मुल्तान सुल्तान तो है ही, कराची किंग्स भी है। और वो सियासी तौर पे भी बिल्कुल सही नाम है। इसमें एक टीम अगर सियासी तौर पे देखें तो एक नाम कम है और वो पिंडी पावरफुल का नाम होना चाहिए, वो टीम ऐड होनी चाहिए ताकि फिर वो हर मैच बिला मुकाबला जीतती रहे। तो खैर क्योंकि वो वैसे भी जीत ही रहे हैं। हाँ, वो हमेशा जीतते रहे। तो खैर ये एक पीएसएल का आगाज हुआ है। इतनी बुरी बुरी खबरें हमने गुज़िश्ता अरसे में सुनी, ये एक अच्छी खबर है और पाकिस्तानियों को जुबिलेशन का, हंसने खेलने का। और ये है कि पीएसएल स्टार्ट भी इस दफा पाकिस्तान में हो रहा है ना। मतलब पहले जब हमारे सारे मैचेस दुबई से में होते थे तो ये बहुत अच्छी एक बात है कि इस दफा सारे मैच ही पाकिस्तान में होने हैं। जी जी, सारे मैच ही पाकिस्तान में होने हैं। लेकिन सियासी सतह पर भी बहुत कुछ हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो है ना, वो लोगों के जहनों पर इस वक्त ये छाया हुआ है कि भाई ये सूबाई इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। केपी के और पंजाब की असम्बली को खान साहब जो ठोकर मार बैठे हैं और उस ठोकर की वजह से अब उनकी टांग में दर्द हो गया है, तो वो अब उसका नतीजा क्या निकलेगा। खान साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसी की तैसी इस जमहूरियत की, और ये बाजवा होता कौन है, ये शहबाज शरीफ, जरदारी, मोहसिन नकवी, सारों को रगड़ देंगे। लेकिन इलेक्शन के बारे में अजीब सी खामोशी है, सन्नाटा है और यूं लगता है कि जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो कोई ऐसी खास नहीं है। ये ना हो कि कराची की तरह जैसे बल्दियाती इंतखाबात वहाँ 2 दिन पहले अनाउंस किए और अगले दिन इलेक्शन करवा लिए, ये ना हो कि इसी तरह के कोई सूबाई इलेक्शन हो। लेकिन ये याद रखे कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन कराने के भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ, लेकिन अभी तक हुए नहीं है। हाँ, तो आप बताए ना, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तो आ गए हैं आप कि मैं आपको बता रही हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन, आपने कराची की मिसाल दी तो मैंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बल्दियाती इलेक्शन कराने का कहा है इस्लामाबाद का, अभी तक वहां पे भी नहीं हुए हैं। तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, ये एक सिंगल बेंच का फैसला है, तो अभी तो आप इसकी इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकते हो, उसके बाद इस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। तो अभी मेरा ख्याल में कि चीजें दूर हैं। वैसे भी इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ है, कल उन्होंने गवर्नर से रिक्वेस्ट की है, कल गवर्नर के साथ इजलास होगा, उसमें देखिए क्या मामला तय पाते हैं। तो अभी तक तो कोई मामला तय होने वाली बात नजर नहीं आ रही, और सिर्फ ये पंजाब की हद तक है। खैबर पख्तूनख्वा तो अभी कोई फैसला आया भी नहीं है। अच्छा, जो फैसला है ना सिंगल बेंच वाला, उसके बारे में कुछ लोगों से बात की जिनका कानून से ताल्लुक है। उन्होंने कहा भाई ये फैसला तो कोई फैसला है ही नहीं, ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना हुक्म आया, ना कुछ। बस ये तो वैसे ही एक जिस तरह के रिमार्क्स टाइप की चीज होती है, एक हदायत टाइप की चीज मिल गई कि मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो ना मानो। हाँ, वो इरफान कादिर ने भी ये कहा कि जज जो है ना वो नहीं कह सकता इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन करवाएं। तो एक जज का जो फैसला ये है, तो देखना ये है कि ये फैसला माना जाता है नहीं माना जाता, क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास, सूबाई हुकूमत के पास भी अपनी रीजन है। फिर अभी तक खैबर पख्तूनख्वा का तो कोई फैसला आया भी नहीं है, तो क्या आप सिर्फ पंजाब में करवा देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं करवाएंगे। तो अभी कल जो गवर्नर का इजलास हो रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ, उसके बाद देखते हैं कि क्या तफसीलात सामने आती है। और अभी तक हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील में गई नहीं है, लेकिन जो इशारे हैं, जो बार बार ये बात करते हैं, वो यही है कि जी हमने इकट्ठे ही इलेक्शन करवाने। वफाकी हुकूमत तो शायद सोच चुकी है कि वफाक के साथ ही हमने सूबाई के भी इलेक्शन करवाने। और देखें, 2 चीजें हैं। एक तो ये बात याद रखें कि अगर सूबाई हुकूमत के इलेक्शन पहले हो जाते हैं, ठीक है, तो वफाकी हुकूमत बैठी हुई है। अगर इमरान हार जाएगा, वो कहेगा कि वफाकी हुकूमत ने इन्फ्लुएंस किया है और वफाकी हुकूमत ने हमें हरवा दिया है। उसके बाद अगर पंजाब में बैठ जाती है आके हुकूमत, एक वहां पे निगरान हुकूमत नहीं होगी, एक मुकम्मल हुकूमत होगी, तो वफाकी के जब इलेक्शन होंगे वफाक के, तो वो 2 सूबाई हुकूमतें इंटरफेयर नहीं करेंगी, वो करेंगे। पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग है, इंडिया वाला हिसाब तो नहीं है। तो दोनों सूरतों में आपके इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं। पाकिस्तान में 1997 से पहले हो जाते थे अलग अलग, उसके बाद से उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने इकट्ठे करवाने, हमेशा एक ही दिन हुए। तो
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो इलेक्शन इकट्ठे ही होने चाहिए, क्योंकि पहले असेंबली बन गई तो वो जो एनए के इलेक्शन होंगे उसमें जो जमात हार रही होगी, अगर ऑपोजिट वहां पे जमात होगी तो वो मसला बन जाएगा। अगर अभी हार जाती है पीटीआई इसमें तो वो वफाक के ऊपर निजाम लगाना शुरू कर देगी, तो फिर मसले सड़कों पर अदालतों पर रोल रहे होंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप एक ही दिन इलेक्शन करवाएं। अच्छा, कुछ दोस्त और वैसे भी देखिए इमरान ने जो प्रेशर टैक्टिक्स के लिए जो असेंबलियां तोड़ी थी कि सारे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन, वो तो अभी तक नहीं मिल रहे उनको। ठीक है, कुछ दोस्त जो पीटीआई में बड़े अब सीनियर लोग हैं और वो खान साहब के करीब भी रहते हैं, वो बता रहे हैं कि खान साहब जो है ना अब कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपने असेंबली तोड़ने के फैसले से, बल्कि अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उन कैरेक्टर्स को इल्ज़ाम देना शुरू कर दिया है कि ये बंदा बड़ा भड़कता था और ये कहता था असेंबलियाँ तोड़ो, तो अब मज़ा आ गया है। तो खान साहब अब जो उनकी आदत है ना कि मगर अगर खान साहब ने परफॉर्म नहीं किया, जनरल बाजवा का कसूर है, नवाज शरीफ का कसूर है, आसिफ जरदारी का कसूर है, उस्मान बुज़दार का कसूर है, बुशरा बीबी का कसूर है, खान साहब का कसूर कहीं नहीं है। तो खान साहब को जो है ना अब थोड़े दिनों तक खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, जैसे उन्होंने एक बंगी मारी है कि अमेरिका ने तो मेरी हुकूमत तोड़ी नहीं, तो वो खत क्या दिखा रहे थे खान साहब पूरी कौम को, और एब्सोल्युटली नॉट, और क्या हम कोई गुलाम है, वो वाली कहानी का अब हमने क्या करना ये हुआ पता क्या है, दरअसल खान साहब के बकौल के मैं रूस गया, मैंने रूस से सस्ते तेल की बात कर ली, तो बाजवा को ये बात पसंद नहीं आई। तो जनरल बाजवा ने जो था आके इमरान को कहा कि आप रूस की मजम्मत करें, तो इमरान ने कहा नहीं 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 हम न्यूट्रल रहते इंडिया के तरफ। तो जनरल बाजवा ने रूस की मजम्मत कर दी। तो जनरल बाजवा ने जब रूस की मजम्मत कर दी तो उसने जाके अमेरिका को कहा कि देखें जी ये बंदा जो है ना ये एंटी अमेरिका है। तो फिर अमेरिका ने अब डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि खत लिखो, खत लिख के अपने सफीर को कहो कि पीटीआई के लोगों बुलाओ, उनको पैसे दो। फिर उसके बाद उसने पीडीएम को कहा कि जाओ जाके असेंबलियां तोड़ो, क्योंकि ये एंटी अमेरिका हो गया है। तो दरअसल शुरुआत बाजवा ने की, इमरान की जो बातें ना उससे ये मैंने खुलासा निकाला। अच्छा, एक जनरल बाजवा साहब के हवाले से अब्दुल गफूर हैदरी साहब की कन्वर्सेशन बड़ी चल रही है, वो क्या किस्सा है? अच्छा, अब्दुल गफूर हैदरी साहब की कुछ मैंने सुनी है जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के साथ ये घर में मुलाकात करने के, मेरे ख्याल में उस वक्त जब ये धरना लेके आए थे तो उस वक्त कहा गया था अचानक ही धरना खत्म कर दिया था। और उस वक्त भी सुना था कि जनरल बाजवा को उन्होंने घर में बुलाया था, अपनी बेगम से भी मुलाकात करवाई। तो उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा आए तो कमरे में आते ही उन्होंने कुछ नाजेबा बातें की। तो मैंने उनको कहा शट अप जनरल साहब, जहां पे वहीं पे रुक जाए। तो उसने कहा ये क्या हो गया, क्या बात कर? उसने कहा आपको कोई इस्लामी तरीका भी नहीं आता और आपने हमें का पालशी उलमा की तरह समझे रखा हुआ है, आपका कभी वास्ता नहीं पड़ा जमीयत उलमा इस्लाम से कि वो है कौन। तो उन्होंने कहा कि जी आपने ये बात कैसे कही हमें, और ये चीजें कि घर बुला के आप इससे हमारी बेइज्जत करते। तो जनरल बाजवा आप माफी मांगे। तो जनरल बाजवा अपने अल्फाज वापस लेने का, मैं अल्फाज वापस क्यों लूं? कहते फिर मौलाना फजल रहमान भी बोले और उन्होंने दिमाग ठीक किया जनरल बाजवा का। तो ये तो ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ये किसी को पता नहीं थी। बड़ी अब ये काम की एक चीज सामने आई है कि जी जनरल बाजवा जो है वो हर तरह से बेइज्जती ही करवाते रहे हैं। इक़्तिदार से जाने के बाद भी, इक़्तिदार में पहले भी एक शख्स की मोहब्बत में, और उस एक शख्स ने जो इस वक्त आपके साथ किया बाजवा साहब, आप सोचते तो होंगे कि काश आप उस शख्स के इश्क में इतने मुब्तला ना होते। आपने मुल्क तबाह किया, आपने सारी जमातों को अपने खिलाफ किया, आपने पाकिस्तान के लोगों को अपने खिलाफ किया, क्योंकि आप समझते थे कि इमरान खान जो है वो उसकी यूथ आपको प्रमोट कर लेगी। लेकिन इमरान खान तो वो बंदा है जो बिच्छू की तरह अपने मोहसिन को डंग मारता है। तो उसने आपको ही डंग मारा, वो हर इल्जाम हर चीज आप पे डाल रहा है और कह रहा है जी वो तो सुपर किंग थे, मैं तो एक प्यादा था। और शर्म आनी चाहिए इमरान खान साहब आपको ये बात भी कहते हुए। कम से कम ये बात कहने से पहले मैं क्या कहूं आपको कि आपको बहुत ज्यादा डूब मार जाना चाहिए वाकई, कि आप हमें बातें क्या देते रहे हैं कि आजादी, गुलामी से इनकार, उस पता नहीं कौन कौन सुहाने ख्वाब, किसकी मिसालें, और आप इक़्तिदार के लिए इतने मर रहे थे कि जनरल बाजवा जो थे वो सुपर किंग थे और आप उनके प्यादे बनकर काम करते। इक़्तिदार को लात मार के निकले क्यों नहीं? आखिरी टाइम तक आप चिमटे रहे। जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देते रहे। आप आते हैं, झूठ बोलते हैं और उस झूठ को लोगों के सामने बेचना शुरू कर देते हैं, और उन लोगों की भी शौरी अकल को साथ सलाम जो उनके हर झूठ को मान लेते हैं। मतलब बाजवा, जनरल बाजवा था सुपर किंग, तो खान साहब इक़्तिदार से बाहर निकलते और कुछ हमें भी पता चलता, कुछ हम भी आपको सपोर्ट करते। आप तो फजा जो था चौधरी फजल इलाही,
जो भुट्टो का सदर था उससे भी गए गुजरे निकले। पाकिस्तान की तारीख में आपसे ज्यादा कमजोर तो नहीं वजीर आजम ने आएगा। किसी वजीर आजम ने आज तक आके इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू नहीं की जितनी आप कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि दोबारा हमदर्दी ले लें लोगों की, और वो लोग जो आपको वोट देंगे वो इस पाकिस्तान के ऊपर जुल्म करेंगे, इस पाकिस्तान के मुजरिम होंगे जो आपको दोबारा वोट देंगे। खैर ये नहीं कहना चाहिए, नहीं मुजरिम होंगे पाकिस्तान। अच्छा, लोगों का अपना अपना पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देना चाहिए। लेकिन खान साहब की एक लेटेस्ट बोंगी आई, और वो जो खान साहब के साथ पाकिस्तान के सारे मसाइल का खान साहब की पुरानी वीडियोस में है। अभी जो वो कह रहे हैं ना कि जनाब ये जो है, मैं तो पंचिंग बैग बना हुआ था, तो ARY की एक वीडियो किसी ने निकाली और वो मैंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी की, इसमें खान साहब कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि आपकी कारकर्दगी ना अच्छी हो फिर भी आप वजीर आजम रहें। आपकी कारकर्दगी की एवेल्युएशन होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप अच्छा काम ना करें, आपको बाहर निकाल देना चाहिए। तो खान साहब आपको बाहर निकाल दिया, अब क्या मसला है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।